हेलो फ्रेंड्स, टुडे नाउ टॉपिक इज़ द थर्मोडायनेमिक्स। आज का हमारा टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर है, जो कि फिज़िकल केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है फर्स्ट, और ये इम्पोर्टेंट है आईजीयू यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग भी। सो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मो का मतलब होता है हीट से और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन से। दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? थर्मोडायनेमिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हीट जो है वो ट्रांसफर्स होती है। हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करती है। ठीक है, ऐसे ही हम इसको याद रख सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक जो होता है उसमें हीट का मोशन होता है, या फिर हम ये कहें कि हीट का फ्लो होता है। अब हम शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है मीन्स स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट। जहाँ पे मतलब थर्मोडायनेमिक्स जो होता है उसके अंदर हम स्टडी करते हैं फ्लो ऑफ हीट के बारे में, जिसके अंदर डील किया जाता है कि जो कोई एनर्जी होता है वो चेंज होता है ऑक्यूपाइंग ऑल टाइप ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस के अंदर। इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है। एक ब्रांच होता है साइंस का जिसके अंदर हम डील करते हैं स्टडी ऑफ मोशन ऑफ हीट के बारे में, और इसमें हम स्टडी करते हैं कि जो हीट होता है वो इंटर कन्वर्जन होता है बिटवीन थर्मल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी के अंदर डिफरेंट फॉर्म होता है एनर्जी का। इट कैन से दैट इंटर कन्वर्जन होता है एनी काइंड ऑफ एनर्जी का। मीन्स थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन यही कहती है कि इसके अंदर हीट का जो है वो मोशन होता है, और कोई भी हीट होती है या थर्मल मतलब कोई भी एनर्जी होती है वो मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर क्या हो जाती है? कन्वर्ज हो जाती है। ये थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग है। अब कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है ये हमें हेल्प करवाता है टू प्रेडिकेट फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस के बारे में। जो थर्मोडायनेमिक्स है इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम मतलब पता होना चाहिए कि इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जो हीट होता है उसका क्या होता है? मोशन होता है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप सभी को पता है कोई भी मतलब हॉट बॉडी है वो कोल्ड बॉडी को भी कुछ देर के बाद हॉट कर देती है। तो हीट जो है वो हीट एरिया से कोल्ड एरिया की तरफ क्या करती है? ऑलवेज मूव करती है। कोई भी मतलब हाई मोलिक्यूल्स जहाँ पे ही मतलब होते हैं वो डिफ्यूज़ होके एवे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। मीन्स जैसे कि वाटर जो है वो ऊंचाई से मतलब यहाँ पे ऊंचाई पे वाटर है तो हाई लेवल से किस तरफ जाता है? नीचे वाले लेवल की तरफ जाता है। थर्मोडायनेमिक्स की मदद से हम हेल्प करते हैं टू प्रेडिकेट द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस के बारे में। मीन्स जो थर्मोडायनेमिक होता है वो हमें ये बताता है कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन है वो होगी या नहीं होगी, उसके बारे में बताता है। इट हेल्प टू डिड्यूस सम इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ के बारे में भी ये हमें बताती है कि जो थर्मोडायनेमिक है ये हमें कुछ लॉ के बारे में भी बताती है, लाइक लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बताती है। इट हेल्प टू प्रेडिकेट वेदर गिवन एनी केमिकल रिएक्शन कैन अकर अंडर द गिवन स्टेट ऑफ कंडीशन। मीन्स थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स की इंपॉर्टेंस में क्या आता है कि ये हमें ये बताती है कि आपकी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उसके बारे में बताती है, और ये भी बताती है कि किस एंडर ऑफ कंडीशन के अंदर होगी। मीन्स जो आपका थर्मोडायनेमिक्स होता है वो हमें ये भी बताता है कि रिएक्शन होगी तो वो कैसी कंडीशन के अंदर होगी। अब आते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स होता है ये हमें पता है कि ये किसके बारे में बताता है? इट डील्स विद द प्रॉपर्टी लाइक द टेम्परेचर प्रेशर के बारे में। कि जो थर्मोडायनेमिक्स होती है ये हमें टेम्परेचर के बारे में बताती है, प्रेशर के बारे में बताती है, टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द मैटर के बारे में बताती है। मीन्स जो थर्मोडायनेमिक्स है ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को तो इजीली एक्सप्लेन कर देता है, बट जो माइक्रो मतलब जो छोटे अमाउंट की प्रॉपर्टी होती है उनको ये मतलब एक्सप्लेन करने में मतलब कंप्लीट मतलब वो सक्सेस नहीं है। ये जो थर्मोडायनेमिक्स होता है ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे एक लार्ज अमाउंट की जो प्रॉपर्टी होती है जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, इनको बताने में तो ईजिली मतलब सक्सेस है, बट इन केस ऑफ द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के अंदर इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द इंडिविजुअल, मतलब किसी छोटे एटम के बारे में, किसी मॉलिक्यूल को बताने में ये क्या है? सक्सेस नहीं है थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा इसका लिमिटेशन ये आता है कि इट डील ओनली विद द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। मतलब अब हमें आगे जो है सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि जो
हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक्स होता है वो हमें इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में बताता है, बट वो ये नहीं बताता कि कोई भी रिएक्शन होगी तो वो किस मैकेनिज्म और प्रोसेस के जरिए होगी। ठीक है, कि इट डील्स ओनली विद द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में बताता है, बट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेस। ये नहीं बताता कि किस मैकेनिज्म और प्रोसेस के जरिए होगा। इट हेल्प टू प्रेडिकेट फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, मतलब रिएक्शन होगी या नहीं होगी उसके बारे में तो बताता है, बट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट रेट एट विच प्रोसेस टेक प्लेस। ये हमें नहीं बताता कि किस रेट ऑफ प्रोसेस के ऊपर ये होगी। ठीक है, ये तो कुछ लिमिटेशंस थी और कुछ इनकी इम्पोर्टेंस थी और जो है थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन था। अब हम जो है मोस्ट, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट आगे जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे तो इन छोटी छोटी डेफिनेशंस का यूज़ होगा। यूनिवर्स, अब आता है कि थर्मोडायनेमिक के अंदर यूनिवर्स का क्या रोल है, सिस्टम का क्या रोल होता है और सराउंडिंग का क्या रोल होता है। सो दैट यूनिवर्स क्या है, मतलब यूनिवर्स जो है वो क्या होता है, यूनिवर्स जो है वो सिस्टम और सराउंडिंग होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम जहाँ पे रह रहे हैं, मतलब ऑल ओवर जो अर्थ है, मतलब जो हमारा अर्थ का एरिया है वो क्या है, यूनिवर्स का एरिया है। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, मतलब मान लीजिए आप जहाँ पे हो वो प्लेस जो है वो आपका सिस्टम है, और उसके बाहर मतलब आपको छोड़ के आपके अलावा जो मतलब इन्वायरमेंट बचता है उसको कहा जाता है सराउंडिंग। तो सो दैट सिस्टम क्या होता है, सिस्टम जो है ये पार्ट होता है यूनिवर्स का, जो कि हमें पता है कि सिस्टम जो है वो यूनिवर्स से मिलकर बना है। सिस्टम पार्ट होता है यूनिवर्स का विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब ये पार्ट होता है आपके यूनिवर्स का जिसको आप देख सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। जो आपके अंडर ऑब्जर्वेशन में होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम। सराउंडिंग की बात करें तो ये पार्ट होता है यूनिवर्स का ये भी, बट नॉट अंडर ओवर ऑब्जर्वेशन, जो आपके ऑब्जर्वेशन में नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप अभी जहाँ पे है वहाँ से लगा के मतलब कुछ हाफ किलोमीटर, मतलब उसके बाद का आप ये नहीं बता सकते कि क्या हो रहा है। आप एडजस्ट वही बता सकते हो जहाँ पे आप प्रेजेंट हो, जहाँ पे आप प्रेजेंट होते हो उसको कहा जाता है सिस्टम। और जो आपके मतलब टच में नहीं है, वो मतलब जो जिसको आप देख नहीं सकते अभी फिलहाल, उसको क्या कहेंगे, वो सराउंडिंग है। नॉट अंडर ओवर ऑब्जर्वेशन रिमेनिंग पार्ट होता है अराउंड द सिस्टम, मतलब आपके अराउंडनेस जो इर्द गिर्द जो पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, सराउंडिंग। नाउ अब हम सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि जो सिस्टम है वो होता क्या है। सिस्टम तो हमें पता है कि ये पार्ट होता है यूनिवर्स का, जो हमारी ऑब्जर्वेशन के अंदर जो रिएक्शन होती है वो कहाँ पे होती है, हमारे सिस्टम में। अगर किसी को नहीं अब भी समझ में आया तो मैं आपको बता दूँ। मान लीजिए आप अभी एक रूम के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है, ये कंप्लीट आपका एक यूनिवर्स है, मतलब आप अर्थ के ऊपर रह रहे हो, अर्थ में आपका एक हाउस है, उस हाउस के अंदर आप रह रहे हो। तो जो हाउस है आपका जहाँ पे आप रह रहे हो वो क्या हो गया, आपका सिस्टम है। ठीक है, अभी एडजस्ट आप जिस रूम में बैठे हुए हो तो आप मतलब आपके रूम में जो एक्टिविटी हो रही है आप वही बता सकते हो। इसके अलावा आप मतलब जो आपके बाहरी मतलब आपके जिस कमरे में आप हो उससे अलावा जो अटैच रूम है उनके बारे में भी नहीं बता पाओगे आप। तो जो जहाँ पे आप हो उसको सिस्टम बोला जाता है, और जिस कंडीशन को मतलब आप ऑब्जर्व कर सकते हो उसको सिस्टम बोलते हैं, और जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। बट दोनों सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के दोनों पार्ट होते हैं यूनिवर्स के। अब सिस्टम जो होता है वो मेनली 3 टाइप का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और एक होता है कंप्लीट आइसोलेटेड सिस्टम। सो दैट ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम कुछ इस प्रकार से होता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने एक हॉट टी कप लिया, मतलब ठीक है, आपने एक कप चाय का लिया और उस चाय को मतलब वो चाय आपकी क्या है, गर्म है। ठीक है, उसमें से ऐसे जो हीट है वो बाहर निकल रही है, मतलब एज ए वाटर वेपर से जो बाहर निकलती है फ्लेम वो निकल रही है। ठीक है, कुछ देर के बाद क्या होगा कि आपकी चाय आपने क्या की थी, गर्म की थी, तो वो गर्म चाय ठंडी हो जाएगी। ठीक है, को आफ्टर सम टाइम के बाद जो आपकी हॉट टी है
हॉट टी है वो क्या हो जाएगी, हॉट टी कन्वर्टेड इनटू ए कोल्ड टी के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि ये होता है, मान लीजिए आपने पहले एक ओपन सिस्टम के अंदर ये प्रोसेस होता है, ओपन सिस्टम का ये प्रोसेस होता है कि ये आपके पास एक कप चाय है, ठीक है। एक कप चाय में क्या होता है कि आपका जो ये चाय है, ठीक है, ये सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या होगा कि ये हीट का भी लॉस कर देगी इन ए सराउंडिंग के अंदर, ठीक है। मतलब कुछ देर के बाद जब आप चेक करते हो तो जो आपकी गर्म चाय है वो ठंडी हुई मिलती है, तो इसका हम क्या कहेंगे कि उस चाय के कप ने बाहर हीट का भी लॉस किया है, जो कि हमें पता है, इसीलिए तो वो क्या हुई है, कोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। और हमें ये तो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन में होता है कि जो वाटर वेपर होती है वो भी मतलब ऐसे फ्लेम से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। सो दैट ओपन सिस्टम क्या होता है कि ये एक ऐसे टाइप का सिस्टम होता है जिसके अंदर कैन एक्सचेंज हीट, मतलब जिसके अंदर क्या एक्सचेंज होती है, एनर्जी भी एक्सचेंज होती है, एज वेल एज मैटर का भी एक्सचेंज हुआ है। किसके अंदर हुआ है, वो सराउंडिंग के अंदर हुआ है। जैसे कि हीट तो आपकी ये हीट हो गई है, और आपका जो मैटर है वो क्या हो गया, मतलब वाटर वेपर की हल्की हल्की ड्रॉपलेट्स होती हैं, ये क्या हो गया है, बाहर मतलब निकल चुकी है। इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। अब हम इसे देखते हैं। सो दैट ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम दिस टाइप ऑफ ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर, जो मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक्सचेंज करता है एनर्जी को एज वेल एज मैटर को, और किसके अंदर एक्सचेंज करता है, सराउंडिंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक कॉमन सा मैं आपको जैसे कि आपको गरम चाय के कप का तो एग्जाम्पल पता है, साथ ही साथ आपका एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि एनिमल है और प्लांट है, दोनों के दोनों ओपन सिस्टम होते हैं। कैसे होते हैं, हम एनिमल हैं, हम भी मतलब रेस्पिरेशन के जरिए ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं, तो हमने मैटर को भी एक्सचेंज किया और साथ ही साथ हीट का भी एक्सचेंज हम करते हैं। अब आता है क्लोज सिस्टम की बात। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है कि ये आपका एक वेसल है, ठीक है, ये आपका एक बर्तन है, बर्तन के अंदर आपके पास क्या है, गर्म पानी है, या कुछ भी आप मैटर लगा सकते हो, तो वो गर्म पानी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए ये आप दूध गर्म कर रहे हो, ठीक है, दूध गर्म करके आपने इसको साइड मतलब गैस पे से उतार के और साइड में इस पतीली को रख दिया है, और ऊपर से आपने इसको एक प्लेट से ढक दिया है, ठीक है। जब आप कुछ टाइम के बाद देखोगे, मतलब आफ्टर 10 मिनट या 20 मिनट के बाद जो आपका हॉट मिल्क है, ठीक है, जो हॉट मिल्क है वो क्या हो चुका होता है, कोल्ड मिल्क के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। बट जैसे ही आप इस प्लेट को मतलब हटा के देखते हो तो इसके सरफेस में, मतलब जो नीचे वाला सरफेस होता है उसके ऊपर वाटर की ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती है। तो जो आपका क्लोज सिस्टम होता है उसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि ये एक ऐसे टाइप का सिस्टम होता है जिसके अंदर हीट का तो एक्सचेंज होता है, मतलब हीट बाहर निकलती है, बट मैटर का एक्सचेंज इसमें नहीं हो पाता है। तो दिस इज ए क्लोज सिस्टम, दिस टाइप ऑफ ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट डज नॉट एक्सचेंज मैटर इन द सराउंडिंग। मतलब जो आपका क्लोज सिस्टम है वो एक ऐसे टाइप का सिस्टम होता है जहाँ पे विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट डज नॉट एक्सचेंज मैटर इन द सराउंडिंग, मतलब जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज होता है बट मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है सराउंडिंग के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम बोलते हैं। अब आता है हमारे पास इंसुलेट सिस्टम। इंसुलेटेड सिस्टम के अंदर क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इंसुलेटिंग सिस्टम क्या होता है कि आपके पास एक बोतल है, और नॉर्मली जो आपका प्लास्टिक बोतल होता है उसमें तो क्या होता है कि मान लीजिए बाहर मैटर का तो एक्सचेंज नहीं होता है, बट फिर भी हीट को तो वो एक्सचेंज कर देता है, ठीक है। ये तो किसके अंदर एग्जाम्पल आएगा, आपका क्लोज सिस्टम में। एक बोतल आपके पास ऐसी होती है जिसके अंदर आपने मान लीजिए कोल्ड वाटर रखा तो वो कोल्ड रहेगा, हॉट वाटर रखा तो वो उसके अंदर हॉट रहेगा, जिसको आप क्या बोलते हो, थर्मस बोलते हो। मतलब थर्मस बोतल जो होता है उसकी जो दीवारें बनी होती है, थर्मस बोतल की जो दीवारें बनी होती है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम से बनी होती है, जिसके अंदर ना तो मतलब जिसके बाहर ना तो हीट जाती है और ना ही उसके अंदर कोई हीट आ सकती है, ठीक है। जिसके बाहर ना कोई आपके मैटर का एक्सचेंज, मतलब जिसके आइसोलेटेड सिस्टम को आप ये बोल सकते हो कि ना तो ये अपने हीट को लॉस करेगा, ठीक है, और साथ ही साथ ना अपने किसी मैटर का लॉस करेगा,
ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज एनी काइंड ऑफ एनर्जी और मैटर, मतलब ये एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसके अंदर ना तो आप एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हो और ना ही किसी मैटर को का एक्सचेंज कर सकते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। बट आपको एक फैक्ट का पता होगा कि जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं होता है, मतलब ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 आवर का प्रोसेस हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 आवर का प्रोसेस हो सकता है, वरना नॉर्मली ये 2 या 3 आवर का ही प्रोसेस हो सकता है। मतलब किसी चीज़ को आप गर्म कब तक रख सकते हो, करीबन ज़्यादा से ज़्यादा 12 आवर या 6 आवर तक होता है, वरना 2 या 3 आवर का ही ये प्रोसेस होता है आइसोलेटेड सिस्टम वाला। अब हम बात करते हैं होमोजीनियस सिस्टम के बारे में। तो होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है कि ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है कि दिस टाइप ऑफ सिस्टम इन विच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर द सेम फेज के होते हैं। अब मान लीजिए हमने ऊपर क्या देखा था कि सिस्टम किस प्रकार से पाया जा सकता है, तो किस प्रकार से ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड टाइप की सिस्टम पाए जा सकते हैं। अब ये आता है कि सिस्टम के अंदर आप जो मटेरियल रख रहे हो वो किस प्रकार का होता है, मतलब सिस्टम आप किसी भी प्रकार का रख सकते हो। मान लीजिए जैसे कि आप सिर्फ वाटर को रखोगे तो वो क्या होगा, आपका एक प्रकार से होमोजीनियस सिस्टम होगा। मान लीजिए आपने रखा एक सिस्टम के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने एक सिस्टम के अंदर किसी गैस के पार्टिकल को भी स्टोर कर दिया और साथ ही साथ सॉलिड के पार्टिकल को भी स्टोर कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस बोलते हैं। तो ये ऐसे मतलब 2 टाइप के सिस्टम होते हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब आता है कि होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसे टाइप का सिस्टम होता है जिसके अंदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब जो रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होंगे, सेम फेज के होंगे। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है और I2 मॉलिक्यूल का मतलब I2 है, दोनों के दोनों क्या होंगे, गैस होंगे, आगे चल के ये कन्वर्ट हो जाएंगे 2HI की फॉर्म में। हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होता है कि ये एक ऐसे टाइप का सिस्टम होता है जिसके अंदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो होते हैं दोनों के दोनों डिफरेंट फेज के होते हैं। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्या आता है आपका कि जो सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। फर्स्ट ऑफ इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड होती है अपन क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर जो कंटेन्ड होता है इन ए सिस्टम पे। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या है कि दीज आर दोज प्रॉपर्टी जो किसके ऊपर डिपेंड होती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे, मतलब कोई भी चीज़ आपने ली उसके वजन के ऊपर निर्भर करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे कि एनर्जी है, एनोट्रोपी है, मास है, वॉल्यूम है, हीट है, ये सभी एग्जाम्पल होते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के। अब सेकेंड है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होती है, दीज आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड ओनली अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड आर इंडिपेंडेंट होती है, मतलब निर्भर नहीं करेगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है सिस्टम पे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे कि मान लीजिए एक्सटेंसिव में हमने क्या पढ़ा था कि ये आपका सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर आप कितना मतलब किलो में या मतलब मास के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो आप इसके अंदर मैटर को डालोगे उसके वजन पे निर्भर करती है। बट इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो उसके वेट के ऊपर निर्भर नहीं करेगी, मतलब वो इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट के ऊपर, बट वो डिपेंड होती है कि वो नेचर में कैसा है। जैसे कि इसके जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड नहीं करती है कि कितना मतलब वजन में यहाँ पे जो सब्सटेंस आना है, जो मैटर आना है वो आएगा, बट वो देखती है कि उसका नेचर कैसा है, कि मान लीजिए उसका अच्छा बिहेवियर है या उसका बुरा बिहेवियर है, उसके ऊपर डिपेंड करती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि किसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ मतलब पैसे को ही देखते हैं, तो पैसा क्या हो गया, उसका मतलब मैटर हो गया। तो कुछ लोग होते हैं कि मैटर को ही देखते हैं, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं कि वो ये देखते हैं कि इसका नेचर कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वही होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मोल फ्रैक्शन है, मोलरिटी है, pH है, इनको बोलते हैं। और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इक्वल होती है इंटेंसिव के। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि मोल ऑफ कंपाउंड एक्सटेंसिव बाई में टोटल नंबर ऑफ मोल होता है। तो ये हमारे पास है इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट डेफिनेशन है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस
इज सेड टू अकर व्हेन सिस्टम चेंज होता है इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट के अंदर की। जो थर्मोडाइनमिक प्रोसेस होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम जो है वो चेंज होता है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोडाइनमिक प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस? एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस को आप एक प्रकार से ओपन सिस्टम वाला प्रोसेस भी बोल सकते हो, जिसके अंदर क्या होता है कि जो हीट होता है वो क्या करता है, फ्लो करता है एक सिस्टम से दूसरे, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट का क्या होता है, फ्लो होता है। देखिए आइसोथर्मल क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है इज कैरिड आउट इन सच ए मैनर दैट टेम्परेचर जहाँ पे क्या होता है रिमेन कांस्टेंट होता है थ्रू प्रोसेस इज कॉल्ड द आइसोथर्मल बोलते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हीट कैन फ्लो करता है फ्रॉम सिस्टम एंड सराउंडिंग के अंदर। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कैरिड आउट सच ए मैनर दैट नो हीट कैन फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस लाइक टू द क्लोज सिस्टम के जैसे, या फिर आपका जो आइसोलेटेड सिस्टम के जैसा एक सिस्टम का प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्लोज में तो क्या था, हीट का फ्लो होता था, ठीक है। तो ये ओपन सिस्टम में तो क्या होता था, मैटर का एक्सचेंज होता था। तो इसमें ओपन सिस्टम नहीं आएगा, बल्कि हम इसको ये बोल सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस एक क्लोज सिस्टम के जैसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट का क्या होता है, फ्लो होता है। और एडियाबैटिक सिस्टम एक प्रकार से आइसोलेटेड सिस्टम होता है, जिसका मतलब होता है कि ना तो कोई हीट अंदर आ सकती है, ना ही कोई मैटर बाहर जा सकता है, और ना ही कोई हीट बाहर जा सकती है, ना ही कोई मैटर बाहर जा सकता है, ना ही कोई हीट अंदर आ सकती है। उसको हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक सिस्टम ही बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि ऐसे ही एडियाबैटिक सिस्टम होता है जिसमें किसी हीट का फ्लो नहीं होता सिस्टम टू सराउंडिंग की तरफ, और सिस्टम जो होता है वो कंप्लीटली आइसोलेटेड होता है। आइसोकोरिक में क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है ड्यूरिंग विच वॉल्यूम ऑफ सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे वॉल्यूम और सिस्टम क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। आइसोबैरिक सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि ड्यूरिंग विच प्रेशर ऑफ सिस्टम, मतलब ड्यूरिंग प्रेशर के टाइम सिस्टम क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेशर के टाइम सिस्टम कांस्टेंट हो जाता है। और आइसोकोरिक के अंदर ड्यूरिंग वॉल्यूम के टाइम सिस्टम कांस्टेंट हो जाता है। आइसोबैरिक में ड्यूरिंग प्रेशर के टाइम सिस्टम क्या हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर होगा, और मैं आपको कम्प्लीटली मतलब जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री की जो यूनिट है अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस वही करवाऊँगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब